क्यों कैबिनेट मंत्री के बयान से गरमाई सियासत? आखिर क्यों कांग्रेस लगातार कर रही है प्रदर्शन? आखिर क्यों बौखला रहे हैं गणेश जोशी? आखिर क्यों कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाए मंत्री पर आरोप? उत्तराखंड प्रदेश में इन दिनों पेपर भर्ती लीक घोटाले घपलों के मामले चरम पर हैं, जिसको लेकर बेरोजगार युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आपको बता दें, इस आंदोलन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का पूरा प्रयास किया है। वहीं इस आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। तो वहीं कांग्रेस द्वारा किए गए इस प्रदर्शन के बाद घपले घोटालों को लेकर बीजेपी के कट्टर नेता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तब तक प्रदेश के अंदर दलाल और दलाली हावी रहे हैं। इतना ही नहीं, जोशी ने कहा कि जितने भी घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं वो सब कांग्रेस के शासन में ही हुए हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो वहीं गणेश जोशी के इस बयान के बाद कांग्रेस में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को आड़े हाथ लेते हुए जमकर हमला किया है। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि गणेश जोशी बौखला चुके हैं, वो अपनी उम्र की दहलीज को पार कर रहे हैं और अपना मानसिक स्तर भी खो रहे हैं। उनके लिए कुछ कहना सही नहीं होगा। इतना ही नहीं, गरिमा ने कहा कि गणेश जोशी ने तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की शहादत को हादसा बताया था, जिसके बाद पूरे उत्तराखंड में गणेश जोशी को पूरी पार्टी समेत किरकिरी का सामना करना पड़ा और बैकफुट पर आना पड़ा था। उन्होंने गणेश जोशी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी में जितना बड़ा नेता है उनकी उतनी ही लंबी जुबान पड़ा। जितना बड़ा नेता भाजपा का उसकी उतनी गजभर लंबी जुबान होती चली जाए। ऐसी स्थिति में इनके नेताओं के विवादित बयान के चलते इनके नेताओं को इस्तीफा देना पड़ता है और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। साथ ही गरिमा ने ये भी कहा कि आखिर गणेश जोशी भारतीय सेना से पीठ दिखाकर क्यों आए? जो इंसान इंडियन आर्मी का नहीं हो सका वो इस देश का कैसे हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे उम्र की दहलीज पार कर रहे हैं गणेश जोशी अपना मानसिक स्तर खोते चले जा रहे हैं। उनके बारे में कोई भी टिप्पणी करना मैं अपने स्तर से नीचे समझती हूँ। पहले उन्होंने शक्तिमान घोड़े के हत्यारे के रूप में उन्हें जाना जाता था। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व को बंटी बबली कहकर उन्होंने पुकारा। उसके अलावा उन्होंने हाल ही में हमारे इंदिरा जी और राजीव जी को बोला कि वो शहादत नहीं थी, वो हादसा मात्र था, जिसके लिए पूरे उनके पार्टी की किरकिरी हुई, उनकी खुद की किरकिरी हुई और उन्हें बैकफुट में जाना। बहरहाल उत्तराखंड में वाद विवाद की स्थिति कायम है। दोनों पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश के अंदर हाथाहाथ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब दोनों ही पार्टियों को जोशीमठ जैसे मुद्दे और बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे को लेकर कोई सकारात्मक हल निकालना चाहिए था, तो ऐसे में दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो दलाली होती है। यूपीए के शासनकाल में जितने घोटाले हुए उन्हीं के शासनकाल में हुए। कांग्रेस की सरकार यहाँ प्रदेश में रही, जितने घोटाले हुए उस शासनकाल में हुए। तो मैंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो दलाली होती है और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो सेवा करती है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार समाज के हर वर्ग का ख्याल कर रहे हैं।